ओके स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 आगे जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 तक कवर किया था। आगे जाएंगे। आज हम बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलीगन हो उनके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। जैसे एक पॉलीगन है तो ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। जैसे ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, यहाँ पे ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर, यहाँ पे एक्सटीरियर। ऑलराइट, उनका टोटल मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो उनका टोटल कितना होगा? ऑलवेज 360 डिग्री। ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो और दूसरी चीज, ये कौन सा पॉलीगन है? 1 2 3 4 साइड्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो ये रेगुलर पॉलीगन है। अगर कोई पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन हो, मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूं तो ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया जो होगा 90। ऑलराइट, तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ये दोनों जो पेयर बन रही है वो क्या पेयर है? लीनियर पेयर। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो पॉइंट ये है, अभी पॉइंट ये है कि अगर आपका पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है, आपका पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है और उसमें से आपको अगर सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल पता हो, सबसे पहली बात जो कंपलसरी बात है वो क्या है? वो रेगुलर पॉलीगन की थियरी हमने लास्ट लेक्चर्स में दिखाई थी। क्या कि जो पॉलीगन जिसकी साइड्स और एंगल सेम हो, तो ये रेगुलर पॉलीगन, दैट मींस उसकी सारी साइड सेम है और एंगल्स का मेजर भी सेम है, ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन का कोई एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता हो तो आप वो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या उसका फॉर्मूला नंबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे ही चेक कर लो, 360 डिग्री बाय 90 तो वो हो जाएगा 4, ठीक है, वो हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 4 साइड्स है, ठीक है। और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लो कि यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल दिया नहीं है, ठीक है, और आपको ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, मतलब 360 डिग्री बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, जो हमने पहले ही बता दिया। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं अगर आपको रेगुलर पॉलीगन दिया हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो ये केस की मैं बात करूं, ये केस की बात करूं तो आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है। मैं ये केस की बात करूं, आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया, यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल दिया, ये वाला एंगल दिया, ठीक है। और फॉर्मूला में आपका एक्सटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीरियर एंगल पे से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करूंगा। कैसे? हम जानते हैं ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये क्या है? एंगल
लीनियर पेयर। ऑलराइट, तो एंगल 2 आपका है 90, ये 180, तो एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90। तो ऐसे ये आपका एक्सटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया है तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, देन वो वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रखनी है। ऑलराइट, आगे जाएंगे। तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 1। चलो, सबसे पहले फाइंड मेजर x इन फिगर 3.9। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये 90 दिया है, यहाँ पे x यहाँ पे दिया है, ओके, और यहाँ पे 50। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। वो कितना आएगा? ऑलवेज 360 डिग्री। ऑलराइट, सबसे पहला एंगल है आपका x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110। ठीक है, x एज इट इज रहेगा 90 प्लस 110 200 प्लस 50 250 इज इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360, ये 250 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 250 दैट मीन्स 110। राइट, ओके। नाउ ये बेस पे हम एग्जांपल करें तो क्वेश्चन 1 वही है आपका, फाइंड x। उसमें ए पार्ट ले लो आप। ठीक है, इसमें भी आपको फिगर दी रखी है। ये x यहाँ पे 125 डिग्री। ऑलराइट, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटा सा, सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन कौन है? सबसे कम साइड्स वाला ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन कौन सा? ये वाला। और सबसे ज्यादा साइड्स वाला हमको दिया हुआ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या है? 360 डिग्री। तो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 3। x 125 125। ठीक है, 125 प्लस 125 250 इक्वल टू 360 मीन्स x इक्वल टू 360 250 वहां पे चला सेम। तो क्या आएगा आंसर आपका? 110। ठीक है, आगे जाएंगे। उसमें हम ले लेंगे बी पार्ट। क्वेश्चन 1 बी पार्ट। राइट, देखो सबसे फर्स्ट जो मैंने एंगल दिखाया है, आप देख सकते हैं वो इंटीरियर एंगल है। हम जो आज एग्जांपल्स करें उसका बेस क्या है?
एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होना चाहिए। तो सबसे पहले यही अब हमारा प्रॉब्लम है जो मैंने आपको यहाँ पे थियरी समझाई थी। ये इंटीरियर एंगल पर से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे जाए। ये वाला दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की साइन है, दैट मींस ये एंगल क्या हो गया 90। 90 लिख के नहीं दिया है, सिर्फ साइन आपको अप्लाई करिए तो वो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 70 डिग्री और ये वाला x जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे हमारी थियरी क्या है, एंगल्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या है 360 डिग्री। राइट, तो ये वाला नहीं है तो यहाँ पे हम उसको कह दे एंगल 1। ऑलराइट, और ये तो 90 है, परपेंडिकुलर की साइन, दैट मींस 90 हो गया। दोनों क्या है, लीनियर पेयर। ऑलराइट, तो एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 90 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब 90। एंगल 1 हमको मिल गया। चलो तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, तो प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 360। एंगल 1 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 360। ओके, 90 plus 90 180 plus 60 240 plus 70 310। 310 को वहां पे शिफ्ट कर दे तो 360 माइनस 310, 360 माइनस 310 दैट मीन्स 50। ओके, चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन दिया है। सबसे काम की बात ये है, अगर हमको पता है कि जो पॉलीगन दिया है वो रेगुलर पॉलीगन है तो ही ये पॉसिबल है, तो ही ये एग्जांपल पॉसिबल है। क्या थियरी है, नंबर ऑफ साइड्स फॉर रेगुलर पॉलीगन क्या मैं लिखा था 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, या तो फिर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, उसकी क्या थियरी है 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, वो आपको दिया है साइड्स पे, तो ये वाला क्वेश्चन 2 आपका जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन 2 यहाँ पे जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है 9 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टाइटल रख दे 360 डिवाइडेड बाय 9 दैट मींस 40 डिग्री। आपको फॉर्मूला रखना है, टाइटल रखना है, और उसका सेकंड पार्ट 15 साइड्स। तो यही फॉर्मूला आपको रखना है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, दैट मींस 360 बाय 15। तो वो कितना आ जाएगा 360 बाय 15, वो हो जाएगा 24। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन 3, ये वाला केस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन 3 में जाएगा और ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन 2 में गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है,
एक्सटीरियर एंगल का मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या दिया था आपको, 24 डिग्री, राइट, 24 डिग्री। तो फॉर्मूला रख दे ये वाला, तो 360 नंबर ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स 360 बाय 24 वो हो जाएगा 50, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये वाला जो पॉलीगन है उसकी साइड्स कितनी आएगी, 15, ऑलराइट। और एक एग्जांपल हम ले ले, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे एग्जांपल 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree। तो यहाँ पे भी दिया है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ साइड्स, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360 बाय 45, 360 बाय 45 तो वो हो जाएगा 8, ऑलराइट। मतलब दिस पॉलीगन हैज 8 साइड्स। आगे जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और एग्जांपल नंबर 2 कवर हो चुका है। अब नाउ क्वेश्चन 4। ओके, चलो क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle 165 degree। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमने कवर, हाँ वो तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। मतलब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, बराबर। तो आपको इंटीरियर एंगल दिया है, कितना दिया है, आप हो सके तो कंप्लीट लिखो, राइट। इंटीरियर एंगल कितना दिया, 165 डिग्री, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे आप कोई भी एक पॉलीगन ले लो, कोई भी एक पॉलीगन, जैसे मैंने एक पॉलीगन ले लिया ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल 1 इंटीरियर एंगल है और ये वाला एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर के थ्योरम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 180 डिग्री। ये वाला दिया आपको 165 डिग्री। हम ये क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स, उसका फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल पे से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ऑलराइट। तो एक्सटीरियर एंगल 180 165 वहां पे मूव करेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। इसको आप यहाँ पे रख दो, 360 बाय 15, 360 बाय 15 कितना आएगा, अभी तो किया था 360 बाय 24 15 आएगा, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स 24 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 5 उसका ए,
Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कोई भी पॉलीगन ले लूं, जैसे यही पेंटागन में ले लूं, ठीक है? तो आप जानते हो पेंटागन में ले लूं, चलो पेंटागन छोड़ो, कोई भी ले लो, कोई भी, उसकी मैं एक साइड ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी सब छोड़ देता हूँ, एक साइड मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लूँ 50 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या लिया है 50 डिग्री। एक सिंपल सी बात है, आप अभी तक जो पढ़े हो, सबसे पहले ट्राइंगल है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है 3, मतलब होल नंबर। 3 क्या होता है? होल नंबर, अ कंप्लीट नंबर, ठीक है? फिर स्क्वायर की बात करें, जब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगा 4, दैट मींस अ कंप्लीट नंबर, होल नंबर। पेंटागन की बात करें 5, वो भी होल नंबर है। आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे आपका नंबर आया 3.5, नंबर ऑफ साइड्स 3.5 है, आपने कभी ये देखा है कि 1.2, नंबर ऑफ साइड्स 1.2, ठीक है? आपने ये देखा है कि 11/8, ये सारे फ्रैक्शन नंबर देखे कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 11/8, ठीक है? तो नंबर ऑफ साइड्स का होल नंबर आना जरूरी है, तभी वो होगा रेगुलर पॉलीगन। फिर से, नंबर ऑफ साइड्स का होल नंबर आना जरूरी है, तभी वो होगा रेगुलर पॉलीगन। कभी भी वो ऐसे पॉइंट वाले या फ्रैक्शन में आएगा नहीं, ठीक है? तो हमको सिर्फ यही, तो हम इसकी बात करें, जैसे ये कोई पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये 0 0 कट कर दे तो 36/5 जो भी आएगा, मगर वो होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन भी वही है, आपका क्वेश्चन क्या है? Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? तो हमको यहाँ पे 360/22 करना है। अगर वो होल नंबर आता है तो हम लिखेंगे yes it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree because 360/22 give us a whole number। अगर नहीं आता है, अगर नहीं फ्रैक्शन में जाता है, तो वहां पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तो ठीक है, तो यहां पे दिया है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री, ओके? तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360/22, हम उसको 2 से डिवाइड करें, 180 बाय सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका 180/11, हम उसको डिवाइड तो नहीं करेंगे। यहाँ पे दिखता है कि विच इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है? मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे नो, it is not possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22 degree because 360 divided by 2 give not a whole number। alright, अब इसका बी पार्ट ले लें, ओके? वो मैंने लिखा नहीं है, बोला हूं, आप लिख लेना। Can it be an interior angle of regular polygon? Why can it be an interior? मगर यहाँ पे जो एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल के फॉर्म में दिया है, तो यहीं पे हमारी थियरी थी ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 180, क्योंकि वो दोनों एंगल क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, आपका इंटीरियर एंगल 22 है और एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 20, 22 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
180 माइनस 20 160 माइनस 2 158। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, दैट मींस 360 बाय 158। अब उसको मैं डिवाइड करते चलूं, अगर मैं उसको डिवाइड करते चलूं तो लास्ट आंसर मे बी 90 बाय 39 आएगा। अब चेक कर लेना, अब इसके आगे डिवीजन होगा नहीं, शायद 3 से डिवाइड होगा, मगर कंप्लीट डिवीजन सिंपलेस्ट फॉर्म होल नंबर आपको देगा नहीं, तो वही आपको लिखना है, नॉट पॉसिबल, जो थियरी मैंने आपको बोली है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ चीजें समझनी होती है, अपने ढंग से लिखो, मैं कुछ अलग लिखूं, आप कुछ अलग लिखो, मगर कॉन्सेप्ट वही पकड़ना चाहिए। ठीक है, अपने ढंग से लिखो। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? y? इसको आप अपने ढंग से लिखना, जो मैं बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। मैंने आपको अभी आगे एक एग्जांपल दिया था कि रेगुलर पॉलीगन में सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब इक्वल साइड्स इक्वल एंगल, तो सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने पॉलीगन में बोला था, पॉलीगन में सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन कौन सा है? वो ट्रायंगल। हम बात करें रेगुलर पॉलीगन की, जो हमारी थियरी अभी चल रही है, तो रेगुलर पॉलीगन की चल रही है, तो वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इससे छोटा, इससे कम साइड्स वाला कोई रेगुलर पॉलीगन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप एक साइड कट कर लो तो वो क्लोज ही नहीं होगा। तो सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी साइड्स 3 है, इसकी साइड्स 3 है। ऑलराइट, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने थियरी करी थी, उस हिसाब से इसके सारे एंगल्स क्या आएंगे? 60 डिग्री। अब ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसको मैं एंगल 1 ले लूं, तो एंगल 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। ठीक है, तो अभी बात खत्म करें तो सबसे हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेक्टुलर पॉलीगन? तो वो मिनिमम इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, जैसे ये वाला एंगल। चलो फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये एंगल आपका एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये वाला एंगल 3। इसको निकाल लेते, अभी रहने देते। हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। जैसे ये इक्वल पार्ट्स है, तो ये सारे एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल 360 डिग्री, तो वो ऑटोमेटिक 120 डिग्री। अगर ये हिसाब से नहीं करना है तो हम वो हिसाब से करेंगे। हम जानते हैं इक्विलैटरल एंगल के इंटीरियर एंगल्स क्या है? 60 डिग्री। तो उस हिसाब से हमें एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पे जाए तो क्वेश्चन में है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कब मिलेगा? जब वो सबसे छोटा, सबसे कम साइज वाला रेगुलर पॉलीगन है। तो वो सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले आंसर में आएगा इंटीरियर एंगल, उसका आएगा 60 डिग्री। एंड सेकंड आंसर में व्हाट इज द मैक्सिमम? तो वो आएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि इससे छोटा
इससे कम साइड्स वाला हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं है। सबसे लास्ट वाला कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि उसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। थैंक यू।